CSS प्रॉपर्टी बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स में इनमें से क्या शामिल होता है? निर्दिष्ट चौड़ाई और ऊंचाई में केवल बॉक्स की सामग्री। निर्दिष्ट चौड़ाई और ऊंचाई में सामग्री और पैडिंग दोनों। निर्दिष्ट चौड़ाई और ऊंचाई में केवल बॉक्स की पैडिंग। निर्दिष्ट चौड़ाई और ऊंचाई में केवल बॉक्स का बॉर्डर। कौन सी CSS प्रॉपर्टी लिस्ट आइटम मार्कर का स्टाइल सेट करने के लिए इस्तेमाल होती है? मार्कर स्टाइल, लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट मार्कर, आइटम स्टाइल। CSS प्रॉपर्टी Z इंडेक्स का उपयोग किस लिए होता है? किसी एलिमेंट की ओपेसिटी सेट करने के लिए, पोजिशन्ड एलिमेंट्स के स्टैकिंग ऑर्डर को परिभाषित करने के लिए, किसी एलिमेंट के साइज को कंट्रोल करने के लिए, किसी एलिमेंट की शैडो निर्दिष्ट करने के लिए। CSS प्रॉपर्टी ओपेसिटी का उपयोग किस लिए होता है? एलिमेंट की चौड़ाई एडजस्ट करने के लिए, एलिमेंट की पारदर्शिता सेट करने के लिए, फॉन्ट का रंग बदलने के लिए, लाइनों के बीच की दूरी को कंट्रोल करने के लिए। CSS की ओवरफ्लो हिडन प्रॉपर्टी क्या करती है? यह एलिमेंट के बॉक्स से बाहर जा रहे कंटेंट को छुपा देती है। यह एलिमेंट पर शैडो छाया जोड़ती है। यह एलिमेंट को पेज पर बीच में ले आती है। यह एलिमेंट को डॉक्यूमेंट फ्लो से हटा देती है। CSS में किसी एलिमेंट पर बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं? इमेज URL background.jpg, बैकग्राउंड इमेज URL background.jpg, img URL background.jpg, background URL background.jpg। CSS प्रॉपर्टी टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन का उपयोग किस लिए किया जाता है? टेक्स्ट में बैकग्राउंड कलर जोड़ने के लिए, टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन रेखा लगाने के लिए, फॉन्ट स्टाइल बदलने के लिए, टेक्स्ट को बोल्ड गहरा बनाने के लिए। कौन सी CSS प्रॉपर्टी का उपयोग एक टेबल में आसपास के सेल्स के बॉर्डर के बीच की जगह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? सेल स्पेसिंग, टेबल स्पेसिंग, बॉर्डर स्पेसिंग, सेल पैडिंग। CSS प्रॉपर्टी फॉन्ट वेट का उपयोग क्या नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? फॉन्ट का आकार, फॉन्ट अक्षरों की मोटाई, फॉन्ट का रंग, अक्षरों के बीच की दूरी। CSS प्रॉपर्टी पोजीशन रिलेटिव का उद्देश्य क्या है? एलिमेंट को डॉक्यूमेंट फ्लो से हटाता है। एलिमेंट को उसकी सामान्य स्थिति के सापेक्ष रिलेटिव रखता है। एलिमेंट को पेज के बीच में लाता है। सभी चाइल्ड एलिमेंट्स पर सापेक्ष रिलेटिव पोजीशनिंग लागू करता है। CSS प्रॉपर्टी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस का उपयोग किस लिए किया जाता है? टेक्स्ट को इटैलिक में बदलना, टेक्स्ट का रंग अपर केस में बदलना, टेक्स्ट को अपर केस अक्षरों में बदलना, फॉन्ट का साइज अपर केस में सेट करना। CSS प्रॉपर्टी बॉक्स शैडो आपको क्या करने देती है? किसी एलिमेंट के चारों ओर शैडो डालना, किसी एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर बदलना, एलिमेंट का साइज बढ़ाना, एलिमेंट के अंदर के टेक्स्ट पर शैडो लगाना। CSS प्रॉपर्टी लाइन हाइट का उपयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? टेक्स्ट की लाइनों के बीच की स्पेसिंग, लाइन की चौड़ाई, टेक्स्ट का रंग, टेक्स्ट का अलाइनमेंट। CSS प्रॉपर्टी ट्रांजिशन का उपयोग किस लिए किया जाता है? किसी एलिमेंट में स्मूथ ट्रांजिशन इफेक्ट जोड़ने के लिए, किसी एलिमेंट का फॉन्ट बदलने के लिए,
अलग अलग पेजों के बीच ट्रांजिशन को कंट्रोल करने के लिए, किसी एलिमेंट का रंग बदलने के लिए। अगर आप ट्रिपल सी या ओ लेवल के स्टूडेंट हैं तो पेश है आपके लिए आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड 1500 प्लस एमसीक्यूज। इसमें क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है और आपके डाउट सॉल्व करने के लिए चार्ट जीपीटी की सपोर्ट है। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से एंकीड्रॉयड डाउनलोड करें और हमारी वेबसाइट acemcqs.gt.tc पर जाकर अपने सब्जेक्ट के फ्री सैंपल सेट डाउनलोड करें और एंकीड्रॉयड में इंपोर्ट करके इस्तेमाल करना शुरू करें। अगर आपको अच्छा लगे तो बाय नाउ पर क्लिक करके गूगल फॉर्म फिल करें। हम आपका 1500 प्लस क्वेश्चन का सेट 1 से 6 घंटे के अंदर आपके व्हाट्सएप नंबर और ईमेल पर भेज देंगे। किसी एलिमेंट पर माउस ले जाने पर, होवर करने पर कर्सर का स्टाइल सेट करने के लिए कौन सी CSS प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है? कर्सर स्टाइल, होवर कर्सर, कर्सर टाइप, कर्सर। CSS प्रॉपर्टी बॉर्डर कलैप्स का क्या उपयोग है? एलिमेंट में बॉर्डर जोड़ने के लिए, टेबल सेल्स के बॉर्डर्स को एक सिंगल बॉर्डर में बदलने के लिए, एक टेबल में आसपास के सेल्स के बॉर्डर्स को अलग करने के लिए, बॉर्डर का रंग बदलने के लिए। CSS प्रॉपर्टी फॉन्ट फैमिली का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? फॉन्ट का साइज सेट करने के लिए, फॉन्ट की स्टाइल बताने के लिए, फॉन्ट का रंग बताने के लिए, फॉन्ट का प्रकार या फैमिली बताने के लिए। CSS प्रॉपर्टी वर्ड रैप, ब्रेक वर्ड, क्या करती है? टेक्स्ट को अलग अलग शब्दों में तोड़ देती है, बड़े शब्दों को तोड़कर कंटेनर के अंदर फिट होने देती है, टेक्स्ट को अलग अलग लाइनों में तोड़ देती है, एलिमेंट के अंदर टेक्स्ट को बिना शब्द तोड़े रैप करती है। CSS प्रॉपर्टी आउटलाइन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? एलिमेंट में शैडो छाया जोड़ने के लिए, किसी एलिमेंट की बॉर्डर को हाईलाइट करने के लिए, फॉन्ट का साइज बदलने के लिए, टेक्स्ट की लाइनों के बीच की दूरी कंट्रोल करने के लिए। CSS प्रॉपर्टी ओपेसिटी 0.5 क्या दर्शाती है? एलिमेंट को पारदर्शी बनाती है, फॉन्ट का आकार बढ़ाती है, एलिमेंट में शैडो जोड़ती है, बैकग्राउंड का रंग बदलती है। क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए किस CSS प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है? एचा लाइन, लाइन हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन, बॉर्डर बॉटम। CSS प्रॉपर्टी ओवरफ्लो ऑटो का उपयोग किस लिए किया जाता है? एलिमेंट के बॉक्स से बाहर निकलने वाले कंटेंट को छिपाने के लिए, यदि कंटेंट बॉक्स से बाहर निकलता है तो एलिमेंट में स्क्रॉल बार जोड़ने के लिए, कंटेंट के अनुसार एलिमेंट को बड़ा करने के लिए, एलिमेंट को डॉक्यूमेंट फ्लो से हटाने के लिए। CSS प्रॉपर्टी फ्लेक्स डायरेक्शन का क्या उपयोग है? यह एलिमेंट के अंदर टेक्स्ट की दिशा सेट करता है। ये पोजीशन्ड एलिमेंट्स के लिए स्टैकिंग का क्रम निर्धारित करता है। ये फ्लेक्स कंटेनर के अंदर फ्लेक्स आइटम्स की दिशा सेट करता है। ये टेक्स्ट की लाइनों के बीच की दूरी को नियंत्रित करता है। CSS प्रॉपर्टी टेक्स्ट ओवरफ्लो एलिप्सिस का उपयोग कब किया जाता है? जब टेक्स्ट को वर्टिकली सेंटर में करना हो, जब टेक्स्ट को दाईं ओर अलाइन करना हो, जब टेक्स्ट कंटेनर में फिट होने के लिए बहुत लंबा हो, जब टेक्स्ट का रंग बदलना हो। CSS प्रॉपर्टी बॉर्डर रेडियस 10px का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एलिमेंट की बॉर्डर पर शैडो जोड़ने के लिए, एलिमेंट के लिए गोल कोने राउंडेड कॉर्नर्स बनाने के लिए, टेक्स्ट पर बॉर्डर लगाने के लिए, बॉर्डर की चौड़ाई बदलने के लिए।
CSS प्रॉपर्टी टेक्स्ट अलाइन सेंटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? टेक्स्ट को बाईं ओर अलाइन करने के लिए, टेक्स्ट को दाईं ओर अलाइन करने के लिए, टेक्स्ट को बीच में अलाइन करने के लिए, टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए। CSS प्रॉपर्टी बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट क्या करती है? बैकग्राउंड को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोहराती है। बैकग्राउंड इमेज को नहीं दोहराती है। बैकग्राउंड को केवल वर्टिकली दोहराती है। बैकग्राउंड का रंग बदलती है। CSS प्रॉपर्टी जस्टिफाई कंटेंट का उपयोग किसमें किया जाता है? फ्लेक्स बॉक्स में, ग्रिड लेआउट में, टेक्स्ट अलाइनमेंट में, एलिमेंट में शैडो जोड़ने में। CSS में एग्जाम्पल क्लास नाम वाले एलिमेंट को कैसे सेलेक्ट करते हैं? एग्जाम्पल हैशटैग एग्जाम्पल एलिमेंट एग्जाम्पल एग्जाम्पल। किसी विजिट किए जा चुके लिंक को सेलेक्ट और स्टाइल करने के लिए कौन सी CSS स्यूडो क्लास का उपयोग किया जाता है? लिंक विजिटेड एक्टिव होवर। CSS प्रॉपर्टी विजिबिलिटी हिडन किसी एलिमेंट के साथ क्या करती है? एलिमेंट को छुपा देती है लेकिन उसकी जगह बनी रहती है। एलिमेंट को पारदर्शी बना देती है। एलिमेंट को डॉक्यूमेंट फ्लो से हटा देती है। एलिमेंट को दिखाई देने वाला बनाती है। CSS प्रॉपर्टी मैक्स विड्थ का उपयोग किस लिए किया जाता है? किसी एलिमेंट की अधिकतम ऊंचाई सेट करने के लिए, किसी एलिमेंट की अधिकतम चौड़ाई सेट करने के लिए, किसी एलिमेंट की न्यूनतम चौड़ाई सेट करने के लिए, फॉन्ट का आकार बदलने के लिए। कौन सी CSS प्रॉपर्टी का उपयोग फ्लेक्स आइटमों का क्रम बदलने के लिए किया जाता है? ऑर्डर, फ्लेक्स ऑर्डर, आइटम ऑर्डर, फ्लेक्स डायरेक्शन। CSS प्रॉपर्टी पॉइंटर इवेंट्स नन क्या करती है? एलिमेंट के लिए पॉइंटर इवेंट्स को निष्क्रिय करती है। एलिमेंट के लिए पॉइंटर इवेंट्स को सक्रिय करती है। एलिमेंट में एक पॉइंटर जोड़ती है। पॉइंटर का रंग बदलती है। CSS प्रॉपर्टी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज टेक्स्ट पर क्या करती है? टेक्स्ट को लोअर केस में बदलती है। टेक्स्ट को अपर केस में बदलती है। प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को कैपिटलाइज करती है। पॉइंटर का रंग बदलती है। CSS प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्म का उपयोग आमतौर पर किसके लिए किया जाता है? किसी एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर बदलने के लिए, किसी एलिमेंट पर 2D या 3D ट्रांसफॉर्मेशन लागू करने के लिए, फॉन्ट साइज सेट करने के लिए, टेक्स्ट की लाइनों के बीच की दूरी को एडजस्ट करने के लिए। CSS प्रॉपर्टी बॉर्डर 2px solid #000 क्या करती है? ये 2 पिक्सेल चौड़ाई वाली एक ठोस काली बॉर्डर सेट करती है। यह एलिमेंट की बॉर्डर पर शैडो डालती है। यह एलिमेंट से बॉर्डर हटाती है। ये फॉन्ट का रंग काला करती है। CSS प्रॉपर्टी पोजीशन स्टिकी का उपयोग इसके लिए होता है। स्क्रॉल करते समय एलिमेंट को व्यूपोर्ट के ऊपर फिक्स करने के लिए, एलिमेंट पर रिलेटिव पोजीशनिंग लगाने के लिए, एलिमेंट को डॉक्यूमेंट फ्लो से हटाने के लिए, एलिमेंट को केंद्र में अलाइन करने के लिए। CSS प्रॉपर्टी बैकग्राउंड साइज कवर का उपयोग इसके लिए होता है। बैकग्राउंड इमेज को पूरे एलिमेंट को कवर करने के लिए स्ट्रेच करने के लिए, बैकग्राउंड इमेज को क्षैतिज और लंबवत रूप से टाइल करने के लिए, बैकग्राउंड इमेज को एक दिशा में दोहराने के लिए,
बैकग्राउंड इमेज को कंटेंट में फिट करने के लिए, रिसाइज करने के लिए। करंट कॉलर वैल्यू CSS में किसके लिए इस्तेमाल होती है? आज की तारीख और समय सेट करने के लिए, एलिमेंट के टेक्स्ट के रंग से मेल खाने के लिए, एलिमेंट की पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी को एडजस्ट करने के लिए, एलिमेंट के फॉन्ट परिवार को बदलने के लिए। CSS प्रॉपर्टी वर्ड स्पेसिंग का उपयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? टेक्स्ट की पंक्तियों के बीच की जगह को, टेक्स्ट में शब्दों के बीच की जगह को, टेक्स्ट में शब्दों की चौड़ाई को, टेक्स्ट में शब्दों के रंग को। CSS प्रॉपर्टी फ्लेक्स ग्रो का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसी फ्लेक्स आइटम के प्रारंभिक आकार को निर्धारित करने के लिए, किसी फ्लेक्स आइटम के क्रम को परिभाषित करने के लिए, ये नियंत्रित करने के लिए कि एक फ्लेक्स आइटम अन्य फ्लेक्स आइटम के सापेक्ष कितना सिकुड़ सकता है। ये नियंत्रित करने के लिए कि एक फ्लेक्स आइटम अन्य फ्लेक्स आइटम के सापेक्ष कितना बढ़ सकता है। CSS प्रॉपर्टी आउटलाइन नन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? किसी एलिमेंट की बॉर्डर हटाने के लिए, किसी एलिमेंट की शैडो हटाने के लिए, किसी एलिमेंट की आउटलाइन हटाने के लिए, किसी एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर हटाने के लिए। CSS प्रॉपर्टी ट्रांजिशन डिले का उपयोग क्यों किया जाता है? ट्रांजिशन इफेक्ट की अवधि सेट करने के लिए, ट्रांजिशन की जाने वाली प्रॉपर्टी को परिभाषित करने के लिए, ट्रांजिशन की गई प्रॉपर्टी की शुरुआती वैल्यू बताने के लिए, ट्रांजिशन इफेक्ट शुरू होने से पहले एक देरी जोड़ने के लिए। CSS प्रॉपर्टी बैकफेस विजिबिलिटी का मुख्य रूप से उपयोग किसमें किया जाता है? ट्रांसफॉर्मेशन में, फ्लेक्स बॉक्स में, ट्रांजिशन में, एनिमेशन में। ऑब्जेक्ट विद CSS प्रॉपर्टी क्या नियंत्रित करती है? कंटेंट बॉक्स का आकार, टेक्स्ट का अलाइनमेंट, किसी एलिमेंट का कंटेंट उसके कंटेनर में कैसे फिट हो, ये रिसाइज हो, एलिमेंट की व्यूपोर्ट में स्थिति। कॉलम काउंट CSS प्रॉपर्टी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसी एलिमेंट को कितने कॉलम में बांटना है, ये तय करने के लिए, कॉलम के बीच की जगह को नियंत्रित करने के लिए, कॉलम में टेक्स्ट की फॉन्ट स्टाइल बदलने के लिए, कॉलम के चारों ओर बॉर्डर लगाने के लिए। फॉन्ट वेट बोल्ड CSS प्रॉपर्टी किसके बराबर है? फॉन्ट वेट 700, फॉन्ट वेट 500, फॉन्ट वेट 600, फॉन्ट वेट 400। CSS की कॉलम काउंट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ये सेट करने के लिए कि एक एलिमेंट को कितने कॉलम में बांटा जाना चाहिए, कॉलम के बीच की स्पेसिंग को कंट्रोल करने के लिए, कॉलम में टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल बदलने के लिए, कॉलम के चारों ओर बॉर्डर लगाने के लिए। CSS प्रॉपर्टी फॉन्ट वेट बोल्ड किस न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर है? फॉन्ट वेट 700, फॉन्ट वेट 500, फॉन्ट वेट 600, फॉन्ट वेट 400। CSS की ट्रांसफॉर्म ओरिजिन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? किसी CSS ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पॉइंट सेट करने के लिए, पोजिशन्ड एलिमेंट्स के लिए स्टैकिंग का क्रम बताने के लिए, एलिमेंट पर शैडो लगाने के लिए, एलिमेंट का फॉन्ट साइज बदलने के लिए। CSS प्रॉपर्टी कॉलम काउंट का उपयोग किस लिए किया जाता है? किसी एलिमेंट को कितनी कॉलम में बांटना है, ये सेट करने के लिए, कॉलम के बीच की दूरी को कंट्रोल करने के लिए,
कॉलम में टेक्स्ट की फॉन्ट स्टाइल बदलने के लिए, कॉलम के चारों ओर बॉर्डर लगाने के लिए। CSS प्रॉपर्टी फॉन्ट वेट बोल्ड किसके बराबर है? फॉन्ट वेट 700, फॉन्ट वेट 500, फॉन्ट वेट 600, फॉन्ट वेट 400। CSS प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्म ओरिजिन का उपयोग किस लिए किया जाता है? किसी एलिमेंट पर लागू होने वाले ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट सेट करने के लिए, पोजीशन किए गए एलिमेंट के लिए स्टैकिंग का क्रम निर्धारित करने के लिए, एलिमेंट पर शैडो लगाने के लिए, एलिमेंट का फॉन्ट साइज बदलने के लिए। CSS प्रॉपर्टी बॉक्स शैडो 5px 5px 10px हैश 888888 किसी एलिमेंट पर क्या करती है? यह एलिमेंट पर एक बॉर्डर जोड़ती है। यह एलिमेंट को पेज पर बीच में ले आती है। यह एलिमेंट पर बताए गए ऑफसेट, ब्लर और रंग के साथ एक शैडो लगाती है। यह एलिमेंट की पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी सेट करती है। CSS प्रॉपर्टी टेक्स्ट जस्टिफाई इनटू वर्ड का उपयोग किस लिए किया जाता है? टेक्स्ट को बीच में अलाइन करने के लिए, शब्दों के बीच की जगह बढ़ाकर टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए, टेक्स्ट को बाईं ओर अलाइन करने के लिए, टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल बदलने के लिए। CSS प्रॉपर्टी मार्जिन 10px ऑटो किसी एलिमेंट पर क्या करती है? यह एलिमेंट के सभी तरफ 10 पिक्सेल का मार्जिन जोड़ती है। यह एलिमेंट को क्षैतिज रूप से हॉरिजॉन्टली बीच में लाती है। यह एलिमेंट को उसके कंटेनर के ऊपर अलाइन करती है। यह एलिमेंट का फॉन्ट साइज बढ़ाती है। कौन सी CSS इकाई नज़दीकी पेरेंट एलिमेंट के फॉन्ट साइज के हिसाब से होती है, जिसमें फॉन्ट साइज पहले से दिया गया हो? px, m, rem, vw। CSS प्रॉपर्टी बॉर्डर इमेज का उपयोग किस लिए होता है? बॉर्डर में बैकग्राउंड इमेज जोड़ने के लिए, एक एलिमेंट के बॉर्डर के तौर पर इमेज लगाने के लिए, बॉर्डर का रंग बदलने के लिए, टेक्स्ट की लाइनों के बीच की दूरी एडजस्ट करने के लिए। CSS प्रॉपर्टी विजिबिलिटी विजिबल एक एलिमेंट के साथ क्या करती है? एलिमेंट को छुपाती है, एलिमेंट को दिखाई देने योग्य बनाती है, एलिमेंट को डॉक्यूमेंट फ्लो से हटाती है, एलिमेंट में पारदर्शिता जोड़ती है। CSS प्रॉपर्टी डिस्प्ले फ्लेक्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? किसी एलिमेंट को इनलाइन ब्लॉक बनाने के लिए, एक ब्लॉक लेवल फ्लेक्स कंटेनर बनाने के लिए, एलिमेंट पर शैडो लगाने के लिए, एलिमेंट का फॉन्ट साइज बदलने के लिए। CSS प्रॉपर्टी पोजीशन रिलेटिव का उपयोग किस लिए किया जाता है? स्क्रॉलिंग के दौरान एलिमेंट को व्यूपोर्ट के टॉप पर फिक्स करने के लिए, एलिमेंट को डॉक्यूमेंट फ्लो से हटाने के लिए, एलिमेंट को उसकी सामान्य स्थिति के सापेक्ष रिलेटिव रखने के लिए, एलिमेंट को पेज पर बीच में अलाइन करने के लिए। CSS प्रॉपर्टी ट्रांजिशन ऑल 0.3 SEs इन आउट किसी एलिमेंट के साथ क्या करती है? 0.3 सेकंड में सभी प्रॉपर्टीज पर एक स्मूथ ट्रांजिशन इफेक्ट डालती है। एलिमेंट का फॉन्ट स्टाइल बदलती है, एलिमेंट पर शैडो लगाती है, एलिमेंट को पेज पर बीच में करती है। CSS प्रॉपर्टी फॉन्ट स्टाइल इटैलिक टेक्स्ट पर क्या असर डालती है? टेक्स्ट को बोल्ड बनाती है, टेक्स्ट पर अंडरलाइन लगाती है, टेक्स्ट को इटैलिक स्टाइल देती है, टेक्स्ट को कंटेनर के बीच में करती है।
CSS प्रॉपर्टी min width का उपयोग किस लिए किया जाता है? एक एलिमेंट की अधिकतम चौड़ाई सेट करने के लिए, एक एलिमेंट की न्यूनतम चौड़ाई निर्धारित करने के लिए, टेक्स्ट का न्यूनतम फॉन्ट साइज सेट करने के लिए, एक एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर बदलने के लिए। HTML5 लेआउट को स्टाइल करने के लिए मुख्य रूप से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? CSS, jQuery, JavaScript, PHP। CSS का पूरा नाम क्या है? क्रिएटिंग स्टाइल शीट्स, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, कंप्यूटर स्टाइल शीट्स, कलरफुल स्टाइल शीट्स। इनमें से किसने टेक्स्ट, लिस्ट, बॉक्स, मार्जिन, बॉर्डर, कलर और बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज पेश की? HTML, PHP, CSS, AJAX। किसी बाहरी CSS फाइल को जोड़ने के लिए किस HTML टैग का उपयोग किया जाता है? लेस देन स्टाइल ग्रेटर दैन, लेस देन CSS ग्रेटर दैन, लेस देन लिंक ग्रेटर दैन, लेस देन स्क्रिप्ट ग्रेटर दैन। CSS में एक क्लास को लागू करने का सही सिंटैक्स क्या है? हैशटैग क्लास नेम, क्लास नेम, क्लास नेम, क्लास नेम। CSS इड सेलेक्टर के लिए सही सिंटैक्स इनमें से कौन सा है? हैशटैग idname, 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 तारांकन idname। टेक्स्ट को मोटा, बोल्ड करने के लिए किस CSS प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है? फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट वेट। किसी एलिमेंट पर माउस ले जाने पर उसकी स्टाइल बदलने के लिए किस स्यूडो क्लास का उपयोग किया जाता है? लिंक, हॉवर, एक्टिव, फोकस। CSS में Z इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या नियंत्रित करती है? अपारदर्शिता, दृश्यता, स्टैकिंग ऑर्डर, फॉन्ट आकार। वेब पेज पर सभी एलिमेंट्स को टारगेट करने के लिए किस सेलेक्टर का उपयोग किया जाता है? हैश, तारांकन। लेस देन div ग्रेटर दैन एलिमेंट के लिए डिस्प्ले प्रॉपर्टी का डिफ़ॉल्ट मान क्या है? इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक, फ्लेक्स। CSS में ग्रेटर दैन सेलेक्टर क्या करता है? सभी एलिमेंट्स को चुनता है। किसी खास एलिमेंट के सभी चाइल्ड एलिमेंट्स को चुनता है। सभी डिसेंडेंट एलिमेंट्स को चुनता है। अगले सिबलिंग एलिमेंट को चुनता है। कौन सी स्यूडो क्लास इनपुट फील्ड को तब टारगेट करती है जब उसमें टाइप किया जा रहा हो? फोकस, होवर, एक्टिव, चेक्ड। आप किसी पेरेंट एलिमेंट के आखिरी चाइल्ड को कैसे टारगेट करते हैं? नथ चाइल्ड, लास्ट, लास्ट चाइल्ड, ओनली चाइल्ड, नथ लास्ट चाइल्ड, वन। एक ब्लॉक एलिमेंट को हॉरिजॉन्टली सेंटर में अलाइन करने के लिए आप कौन सी CSS प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे? टेक्स्ट अलाइन, सेंटर, टेक्स्ट के लिए मार्जिन, ऑटो, ब्लॉक एलिमेंट के लिए डिस्प्ले, ब्लॉक डिस्प्ले टाइप सेट करता है, फ्लोट, सेंटर, एक मान्य मान नहीं। कौन सी प्रॉपर्टी फ्लोट किए गए एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से ओवरलैप होने से रोकती है? क्लियर, ओवरफ्लो, Z इंडेक्स, डिस्प्ले। कौन सी प्रॉपर्टी किसी ट्रांजिशन इफेक्ट की अवधि ड्यूरेशन को स्पेसिफाई करती है? ट्रांजिशन स्पीड, एनिमेशन ड्यूरेशन, ट्रांजिशन ड्यूरेशन,
ड्यूरेशन। CSS में कीफ्रेम्स को परिभाषित करने का सही सिंटैक्स क्या है? एट फ्रेम्स, एट कीफ्रेम, एट कीफ्रेम्स, एट एनिमेशन डैश फ्रेम्स। कौन सा सेलेक्टर लेस देन div ग्रेटर देन एलिमेंट के अंदर सभी लेस देन p ग्रेटर देन एलिमेंट्स पर स्टाइल लागू करता है? div p, div जोड़ p, div p, div ग्रेटर देन p। आप सभी लेस देन इनपुट ग्रेटर देन एलिमेंट्स पर स्टाइल कैसे लागू करते हैं जो चेक्ड हैं? इनपुट, चेक्ड, इनपुट, फोकस, इनपुट, होवर, इनपुट, एक्टिव। एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर जोड़ क्या करता है? किसी एलिमेंट के पहले चाइल्ड को चुनता है। सभी सिबलिंग एलिमेंट्स को चुनता है। किसी एलिमेंट के ठीक अगले सिबलिंग को चुनता है। किसी एलिमेंट के पेरेंट को चुनता है। जनरल सिबलिंग सेलेक्टर टिल्ड क्या करता है? सभी एलिमेंट्स को चुनता है। एक निर्दिष्ट एलिमेंट के बाद आने वाले सभी सिबलिंग को चुनता है। किसी निर्दिष्ट एलिमेंट के केवल पहले सिबलिंग को चुनता है। किसी निर्दिष्ट एलिमेंट के केवल आखिरी सिबलिंग को चुनता है। आप उन सभी लेस देन p ग्रेटर देन एलिमेंट्स को कैसे चुनेंगे जो लेस देन div ग्रेटर देन एलिमेंट्स के चाइल्ड हैं? div ग्रेटर देन p, div जोड़ p, div p, div p। CSS फाइलों के लिए निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल किया जा सकता है? HTML, .css, JS, स्टाइल। एक एलिमेंट के लिए बैकग्राउंड इमेज कौन सी CSS प्रॉपर्टी सेट करती है? बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इमेज। दोनों B और C। H1 टैग पर सिर्फ तब स्टाइल कैसे लगाएं जब माउस उस पर जाए? H1 होवर, H1 होवर, H1 होवर, H1 जोड़ होवर। आप एक HTML डॉक्यूमेंट में कई सारी बाहरी CSS फाइलें कैसे जोड़ेंगे? एक बार में सिर्फ एक ही फाइल लिंक की जा सकती है। हर फाइल के लिए कई सारे लेस देन लिंक ग्रेटर देन टैग का इस्तेमाल करें। सभी स्टाइल को एक ही फाइल में मिला दें। उन्हें एक लेस देन स्क्रिप्ट ग्रेटर देन टैग से लोड करें। अगर एक एक्सटर्नल CSS फाइल और HTML में एक लेस देन स्टाइल ग्रेटर देन ब्लॉक दोनों एक ही एलिमेंट को स्टाइल करते हैं तो किसकी प्राथमिकता ज़्यादा होगी? एक्सटर्नल CSS फाइल की लेस देन स्टाइल ग्रेटर देन ब्लॉक की? कोई भी लागू नहीं होगा। वे आपस में मिल जाएंगे। अगर एक इनलाइन स्टाइल किसी बाहरी CSS नियम से टकराती है तो क्या होता है? बाहरी CSS नियम लागू होता है। इनलाइन स्टाइल लागू होती है। दोनों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ब्राउज़र स्टाइल्स को बेतरतीब ढंग से लागू करता है। आप किसी खास विशेषता अट्रिब्यूट वाले सभी एलिमेंट्स को कैसे स्टाइल करेंगे, चाहे उसकी वैल्यू कुछ भी हो? अट्टर इक्वल्स तारांकन अट्टर। कौन सा सेलेक्टर केवल उन लेस देन ली ग्रेटर देन एलिमेंट्स को टारगेट करता है जो सीधे लेस देन उल ग्रेटर देन के अंदर आते हैं? उल ग्रेटर देन ली, उल जोड़ ली, उल टिल्ड ली। कौन सा CSS सेलेक्टर कंटेंट क्लास वाले लेस देन div ग्रेटर देन के सीधे बच्चे लेस देन p ग्रेटर देन एलिमेंट्स पर स्टाइल लागू करता है? कंटेंट p कंटेंट ग्रेटर देन p कंटेंट।
आप एक अनऑर्डर्ड लिस्ट में लिस्ट आइटम को बिना बुलेट के कैसे दिखाते हैं? लिस्ट स्टाइल टाइप, नन। टेक्स्ट डेकोरेशन, नन। बुलेट स्टाइल, नन। डिस्प्ले, नो बुलेट। पृष्ठभूमि का रंग नीला ब्लू सेट करने का सही तरीका क्या है? बैकग्राउंड ब्लू, बैकग्राउंड कलर RGB 0 0 255 बैकग्राउंड #0000 FF। ऊपर के सभी ऑल ऑफ द अबव। टेक्स्ट से अंडरलाइन हटाने का सही तरीका क्या है? टेक्स्ट अंडरलाइन, नन। टेक्स्ट डेकोरेशन, नन। टेक्स्ट अंडरलाइन, हाइड। टेक्स्ट डेकोरेशन, हाइड। अगर आप ट्रिपल सी या ओ लेवल के स्टूडेंट हैं तो पेश है आपके लिए आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड 1500 प्लस एमसीक्यूज। इसमें क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है और आपके डाउट सॉल्व करने के लिए चार्ट जीपीटी की सपोर्ट है। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से एंकीड्रॉयड डाउनलोड करें और हमारी वेबसाइट asmcqs.gt.tc पर जाकर अपने सब्जेक्ट के फ्री सैंपल सेट डाउनलोड करें और एंकीड्रॉयड में इंपोर्ट करके इस्तेमाल करना शुरू करें। अगर आपको अच्छा लगे तो बाय नाउ पर क्लिक करके गूगल फॉर्म फिल करें। हम आपका 1500 प्लस क्वेश्चन का सेट 1 से 6 घंटे के अंदर आपके व्हाट्सएप नंबर और ईमेल पर भेज देंगे।